नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को क्या हो गया है। आखिर बहुजन समाज पार्टी चाहती क्या है। आखिर किस तरीके से बीएसपी चुनाव लड़ रही है, ये समझ से परे हो चुका है। तरफ देश में दो राज्यों में चुनाव और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में बीएसपी कहां खड़ी है, इस पर हम चर्चा करेंगे और वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं झारखंड पहुंचा और झारखंड पहुंच के मैंने तमाम जो यहाँ के राजनीतिक समीकरण हैं उनको समझना शुरू किया। महाराष्ट्र में भी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। झारखंड में भी जो दल है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उपचुनाव में भी दल जो है वो लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। यूपी उपचुनाव सबका चुनाव दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भाजपा का चुनाव दिख रहा है। यहां तक कि ओवैसी का चुनाव भी दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद का चुनाव भी दिख रहा है। तमाम सोशल मीडिया से वीडियोस आ रहे हैं, ग्राउंड पर सब लोग जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव दिख रहा है। तमाम दल वहां पर अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। झारखंड हम पहुंचे, यहाँ पर जेएमएम, भाजपा और कांग्रेस, आरजेडी सबका चुनाव जो है वो दिख रहा है। लेकिन बसपा कहाँ है। बसपा यहाँ भी चुनाव लड़ रही है, झारखंड में भी उपचुनाव भी लड़ रही है और महाराष्ट्र में भी लड़ रही है। जिस तरीके से हरियाणा में बसपा ने चुनाव लड़ा, भले ही वहां से नतीजे नहीं आए, लेकिन वहां पर बसपा का चुनाव दिखा और मोमेंटम बनना शुरू हुआ। सोशल मीडिया से बसपा का चुनाव दिखा और खबरों से बसपा का चुनाव दिखा, मीडिया पे बसपा का चुनाव दिखा। लेकिन ऐसा कुछ झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली उपचुनाव में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल आधुनिकता की ओर अग्रसर हैं और नए नए तरीके जो हैं वो चुनाव प्रचार के और लोगों तक पहुंचने के निकाले जा रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए कैंपेनिंग, ट्विटर ट्रेंड्स, तमाम चीजें चलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि जो एप्स हैं उन पे जो ऐड आते हैं, गूगल ऐड तक पे अपना ऐड दिया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है, उनसे लोगों तक पहुंचा जा रहा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। और ये काम छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका झारखंड में भी विधायक रहा है, जिसका दिल्ली में भी विधायक रहा है, जिसके यूपी में विधायक रहे हैं, बिहार में विधायक रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी चुनाव में दिखाई क्यों नहीं दे रही है। क्योंकि एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। ये बात सत्य है, अटल सत्य है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के चुनाव में दिखाई दी, उस तरीके से बाकी जगहों पर नहीं दिखाई दी। ना सोशल मीडिया, ना कैंपेन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ट्विटर पर उस तरीके से एक्टिव नहीं है। आकाश आनंद ट्विटर पर उस तरीके से एक्टिव नहीं है। क्यों? खबर यह है दोस्तों, जो हमारे पास तक पहुंची है, कि बीएसपी को आधुनिकता रास नहीं आई। बीएसपी को आईटी सेल, सोशल मीडिया और तमाम जो कैंपेन जिस तरीके से चलाया गया हरियाणा में, वो रास नहीं आया। बीएसपी के पदाधिकारियों को उससे दिक्कत हुई। बीएसपी के पदाधिकारियों ने कहा कि इस सोशल मीडिया कैंपेन से हमको प्रॉब्लम हुई है। मैं आपको बताऊं कि आपने आज से पहले बसपा में ऐसे कैंपेन्स नहीं देखे होंगे जिस तरीके से हरियाणा का कैंपेन हुआ, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का कैंपेन था। क्योंकि उस कैंपेन के पीछे आकाश आनंद का दिमाग था, आकाश आनंद का माइंड था। वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। अब जब आकाश आनंद को किसी भी चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है,
फिर चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो या फिर यूपी का उपचुनाव हो, उन सब से उनको बाहर कर दिया गया है और साफ तौर पर उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, कहा गया है कि सोशल मीडिया से अब उस तरीके का काम नहीं होगा जैसा पहले हो रहा था। जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से पार्टी को नुकसान हुआ, सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा नहीं है, मीडिया से, पीआर से, जो नया आधुनिकता है, जिस तरीके से कैंपेन जो एक स्ट्रेटजिक वे से कैंपेन होता है, एक जो पूरा रणनीति के तहत कैंपेन होता है, जिससे आपका चुनाव दिखने लगता है, आप फाइट में आते हो, चौक चौराहों पर आपकी बात होने लगती है, पूरे देश में आपकी बात होने लगती है। वो रणनीति जो है बीएसपी के पदाधिकारी को पसंद नहीं है। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से कहा कि ये जो सब सोशल मीडिया वगैरह सब चीज़ें किसी काम की नहीं है, और तभी से बीएसपी, सोशल मीडिया, आईटी सेल, जो तमाम चीज़ें थी उस पर कोई काम नहीं हुआ। आकाश आनंद को तमाम चुनाव की जिम्मेदारियों से में उनको हटा दिया गया। अभी वो किसी चुनाव की जिम्मेदारी में नहीं है। अगर होते तो सोशल मीडिया पे दिख रहा होता, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे होते, वो झारखंड अब तक पहुंच चुके होते, वो महाराष्ट्र अब तक पहुंच चुके होते, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पहुंचने से पहले उस राज्य में जाकर वहां का माहौल बना देते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि आकाश आनंद को चुनाव से बाहर रखा गया। यूपी उपचुनाव में खूब बातें हो रही है कि आकाश आनंद को यूपी चुनाव में आना चाहिए, लेकिन आकाश आनंद को पूरी तरीके से यूपी चुनाव से बाहर रखा गया। अगर वो आते हैं, उनका कोई प्लान होता तो फिर वो पूरी तरीके से कैंपेन दिखाई देता। लेकिन आकाश आनंद को पूरी तरीके से चुनाव से बाहर रखा गया है, और खासकर जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है उनको भी शायद जो आधुनिकता है, जो नई बसपा है, जो यूथ चाहता है, जो युवा चाहता है, जो लोग देखना चाहते, जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है, कोई नई चीज नहीं है। बीजेपी कांग्रेस इसको पिछले 10-12 साल से अपना रही है। वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उनके पदाधिकारियों ने उनको बताया, फीडबैक जो उनको दिया कोऑर्डिनेटर्स ने। और यही कारण है कि बीएसपी किसी चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है, और ये नहीं जानते हैं कि इससे नुकसान कितना होने वाला है। इससे इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि आप जब वोटर तक पहुंच ही नहीं रहे हो, रोजाना आपका वोटर टूट रहा है, छिटक रहा है, वो दूसरों के खेमे में जा रहा है। आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग उसको उस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि बीएसपी में मात्र आकाश आनंद है जो जिस तरीके से काम करते हैं, बाकी किसी नेता के पास, वो तमाम बड़े नेता हों, फिर चाहे रामजी गौतम हो या तमाम अन्य लोग हों, उनके पास ये स्ट्रेटजी नहीं है कि इस तरीके से काम किया जाए। और मैं मानता हूं कि शायद इन नेताओं का ये मानना है कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता और चुनाव ऐसे ही लड़े जाते हैं जैसे बीएसपी पुराने तरीके से लड़ती है। हम बात करें अगर मान्यवर कांचीराम साहब की, तो मान्यवर कांचीराम साहब अपने दौर में बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ते थे। रैली, साइकिल यात्रा, खबरों में बने रहते थे, रोजाना वो खबरों में रहते थे और उनका असर दिखाई देता था। लोगों को दिखता था कि हाँ, बसपा संघर्ष कर रही है, बसपा लड़ रही है, बसपा का जनाधार बढ़ता था। आकाश आनंद ने भी उसी ट्रैक को अपनाया, लेकिन जो पार्टी का केंद्र नेतृत्व है उसकी ओर से इन सब चीज़ों के लिए मना कर दिया गया, और खासकर आकाश आनंद को चुनाव से बाहर कर दिया गया, फिर चाहे कितना भी नुकसान हो। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीएसपी ऐसा क्यों कर रही है। अब शायद उनके पास कोई ट्रेडिशनल तरीके हों जिससे चुनाव वो और बेहतर अच्छा लड़ सकती है, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। वो तो नतीजे ही बताएंगे कि क्या ट्रेडिशनल तरीके से बीएसपी अच्छे से चुनाव लड़ पाएगी। लेकिन अगर हम इतिहास देखें उठा के, तो कुछ खास दिखाई नहीं देता है ट्रेडिशनल तरीकों। तो ये बात बार बार सोचने की, देखने की है कि आधुनिकता से दूर क्यों जा रहे हैं। आपके पास यूथ आइकॉन है, आपके पास पूरा उनके पास स्ट्रेटजी है, सब कुछ है, लेकिन उनको किसी भी चुनाव में जाने नहीं दिया जा रहा है। उनकी जिम्मेदारी वहां से हटा दी गई है। तमाम जो जिम्मेदारी है वो क्षेत्रीय नेतृत्व को दे दी गई है, और क्षेत्रीय नेतृत्व के पास ना तो उस तरीके के संसाधन है और ना ही क्षेत्रीय नेतृत्व आधुनिकता से चुनाव लड़ना चाहता है, फिर चाहे नुकसान कितना भी हो। तमाम जितने भी बीएसपी के बड़े कोऑर्डिनेटर्स हैं सोशल मीडिया पर उस तरीके से एक्टिव नहीं है। आप जब सोशल मीडिया पर दिखोगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि आप लड़ रहे हो। आपने कहीं पर कार्यक्रम किया तो वहां पर मुश्किल से 1000-2000 लोग पहुंच गए, लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो जब पता लगता है ना, जब वो चीज़ें
सोशल मीडिया के जरिए आती हैं। और सोशल मीडिया की अहमियत बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और वो इसी पर आकर खेल रहे हैं। मैंने देखा है इन पार्टियों की रैलियों में ना भीड़ आती है ना लोग आते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया से नैरेटिव सेट करते हैं। बीएसपी की रैलियों में भीड़ भी आती है, लोग भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी बीएसपी नैरेटिव सेट नहीं कर पाती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आधुनिकता से दूरी बनाना। आकाश आनंद ने जिस तरीके से हरियाणा में कैंपेन किया, मेरा मानना था कि अगर उस तरीके से यूपी चुनाव में, उपचुनाव में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में उसको फॉरवर्ड किया जाता तो पार्टी, नतीजा आता या ना आता वो सेकेंडरी है, लेकिन पार्टी में दम आता, लोगों में उत्साह आता और 27 के चुनाव को लेकर पार्टी तैयार होती। खैर, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।